और अब बात पीसीसी में हुए कांग्रेस के अहम मंथन की। तो नवनियुक्त कार्यकारिणी की पहली बैठक आज पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल हुए। उन्होंने पदाधिकारियों को संदेश देते हुए कहा, जिलों में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करें। वहीं सीएम अशोक गहलोत बैठक में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने माकन और डोटासरा से फोन पर बात की। बैठक में 90 निकायों के चुनाव की रणनीति पर मंथन के बाद माकन और डोटासरा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, सभी साथियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पदाधिकारी कल से प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और बातचीत कर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं माकन ने बताया, 15 जनवरी को पूरे देश में कृषि कानूनों का विरोध किया जाएगा, जिसके तहत हर राज्य में राजभवन का घेराव किया जाएगा। माकन ने कहा, संगठन से सत्ता मिलती है, सत्ता से संगठन नहीं बनता। संगठन में अच्छा काम करने वाला जरूर पुरस्कृत होगा। वहीं डोटासरा ने कहा, प्रदेश कार्यकारिणी भले ही छोटी बनी है लेकिन काफी इफेक्टिव है। डोटासरा ने कहा, मोदी सरकार किसानों को परेशान कर रही है। डोटासरा ने मदन दिलावर के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे बयानों से बीजेपी नेताओं की संवेदनहीन सोच का पता चलता है। वहीं डोटासरा ने कहा, प्रदेश बीजेपी की टीम अपने आप में टूटी हुई है। बीजेपी नेताओं में आपस में अविश्वास बना हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन जहां पर अजय माकन आए और खास रहा इसलिए क्योंकि संदेश दिया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने संदेश दिया, जिलों में जाकर संगठन की मजबूती के लिए काम करें और सत्ता से संगठन नहीं, संगठन से बनती है सत्ता। ये महत्वपूर्ण बातें कही गई। बैठक के बाद माकन और डोटासरा ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश कार्यकारिणी भले ही छोटी बनी है, डोटासरा का यह बयान, लेकिन ये कार्यकारिणी काफी इफेक्टिव है। निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। कार्यकारिणी में कार्य विभाजन शानदार हुआ है। डोटासरा ने ये बातें भी कही और जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको लेकर भी अपनी बातें रखी गई। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी मिलेगी और साथ ही जो आने वाले चुनाव हैं उस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। किसानों को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान शर्मनाक हैं। ये बातें भी डोटासरा की तरफ से कही गई। ऐसी बयान बताते हैं कि बीजेपी नेताओं की संवेदनशीलता बिल्कुल भी किसानों के लिए नहीं है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक और उसके बाद पीसी भी की गई, जिसमें अजय माकन और डोटासरा दोनों मौजूद रहे। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, कुछ सवालों के जवाब भी दिए गए। और कांग्रेस का धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा जो आगामी 15 जनवरी को होने वाला है, उसके बारे में भी कही गई। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी ही होंगी। आज लगभग 1.5 घंटा पहली कार्यकारिणी की हम लोगों की मीटिंग रही और हमने इनको स्पेसिफिक टास्क सभी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को दिया है। और वो स्पेसिफिक टास्क मुख्यतः 3-4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो हमने उनको कहा है कि इमीडिएटली कल सभी लोगों को अपने प्रभार वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चले जाना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि 15 तारीख को पूरे देश के अंदर किसानों के समर्थन में, तीनों काले कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसके लिए हर स्टेट हेडक्वार्टर्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन और साथ में राज्यपाल का घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा है। पहले भी मैंने बोला है और अभी मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि संगठन से सत्ता की प्राप्ति होती है, ना कि उल्टा होता है। और संगठन में आने का मतलब ये नहीं होता कि आगे के रास्ते बंद हो जाएं, बल्कि आगे के रास्ते प्रशस्त होते हैं। संगठन में काम करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसको ज़रूर पुरस्कृत होना चाहिए और हम लोग आगे इस चीज़ को का ध्यान रखेंगे और आप लोग भी इसको देखेंगे। देखिए, आज जैसे करनाल में हुआ है, हम लोगों ने देखा था कि जयपुर हाईवे पे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर भी 2-3 दिन पहले रात में पुलिस ने जिस तरीके से टीयर गैसेज, जिस तरीके से मिर्ची बम, जिस तरीके से वहाँ पर किसानों के ऊपर, उनके ट्रैक्टर्स के ऊपर जिस तरीके से बरसात करी थी, ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जिस तरीके से हो और दुश्मन की सेना हमारे ऊपर हमला कर रही हो। तो ये बड़े दुख की बात है कि वो किसान जो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस बर्बरता से, सरकार बर्बरता से, जोर जबरदस्ती से उनके ऊपर प्रहार कर रही है। प्रदेश की कार्यकारिणी बनी, छोटी हो सकती है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। वरिष्ठ नेताओं का और युवा लोगों का समन्वय है और कार्यकारिणी 31 दिसंबर तक बना रहे थे। 6 दिन चाहे लेट हुए, लेकिन जो कार्य विभाजन है वो तुरंत इनके मार्गदर्शन में हो गया
तो हमने वो बैकलॉग 5-6 दिन का पूरा कर लिया। किसानों को मोदी सरकार जिस तरीके से परेशान कर रही है, आतंकवादी बता रही है, चिकन बिरयानी खाने वाले, पिकनिक मनाने वाले बता रही है, जिस प्रकार से मदन दिलावर जी की सोच, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि जब प्रदेश का अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष या दिल्ली का भाजपा का आला कमान अगर उनके बयान का खंडन नहीं करता है तो ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सोच किसानों के लिए है और वो किसानों को आतंकवादी, लुटेरे, चोर भी बता रही है। तो किसान आज पीड़ित है, उसके तकलीफ है कि जिस मोदी जी सरकार को हमने चुन करके दूसरी बार केंद्र की सत्ता में भेजा, उसकी सोच हमारे लिए क्या है। जो 15 तारीख का माकन साहब जो संदेश लेकर के आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि ऐसा धरना होगा शांतिपूर्वक कि मोदी जी खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किस प्रकार से जनता ने आपको बता दिया है किसान के हक में खड़े होकर के, और किसान की मांगे मानने के लिए उनको शायद बाध्य होना पड़े और उद्योगपतियों का साथ छोड़ना पड़े। ये स्थिति अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी होकर उनकी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो टुकड़ों में बटी हुई है और जिसके कुछ ही दिनों में शायद कई टुकड़े होने वाले हैं, यहाँ की प्रदेश भाजपा की इकाई टूटने वाली है, क्योंकि जो अहंकार मोदी जी का है या अमित शाह जी का अहंकार है, वो कांग्रेस को तो षड्यंत्र का शिकार नहीं बना पाया, लेकिन अपने ही जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उसको गिराने में जो अपनी शक्ति लगा रहा। मैं समझता हूं आने वाले समय में जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी को निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा करके अपने ही लोगों में आकर आपस में क्लेश और विद्वेष और आपस में जो माहौल अविश्वास का बना है उसको वो संभाल नहीं पाएंगे।